मोदी जी के सरकार के साथ पूरा द एंटायर कंट्री इज देयर। उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता वही होगा। देश के लोग चाहते हैं कि भारी बहुमत से फिर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये तो नहीं होने वाला है, लेकिन अंत में तो जनता ही तय करेंगे। अब मेरे ख्याल में जनता उनको इस किस्म के रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। लोगों का काम है कहना, और हमारे मोदी जी काम करने वाले हैं, वो काम करते रहेंगे। स्लोगन तो दे सकते हैं, लेकिन फैसला लोगों के हाथ में। भरी संसद में पीएम मोदी की गारंटी पर वाकयुद्ध का नया संस्करण है, जिसमें सवाल नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी पर है, मोदी सरकार की हैट्रिक पर है और सवाल एनडीए के 400 सीट के पार जाने पर। एक मुश्त विपक्ष पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को कैसे पता कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद विशाल जनादेश के साथ सरकार की वापसी हो रही है। इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं, मुझे लगता है। पीएम मोदी के आत्मविश्वास को जिस तरह विरोधी सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं, ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है। क्या विपक्ष के ईवीएम में हेरफेर वाले आरोप में दम है, या मोदी मैजिक को विपक्ष अब भी नहीं भांप पा रहा? इन्हीं सवालों की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर पहुंचे पश्चिम बंगाल, जो नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी ममता बनर्जी का गढ़ है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, जो अपनी चाय बागानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन हम यहां मौजूद हैं ये समझने के लिए कि आने वाले लोकसभा के चुनावों में क्या एक बार पश्चिम बंगाल फिर से भारतीय जनता पार्टी को ताकत देगा, या फिर ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यहां कर देगी खेल। महानंदा नदी के किनारे बसा वो शहर है सिलीगुड़ी, जो उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा शहर, जो कारोबार, चाय पत्ती, इमराती लकड़ी और पर्यटन के लिए विख्यात है। करीब 8 लाख की आबादी वाले इस शहर का सियासी मिजाज जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची विधान मार्केट। ये दुकान आपकी है क्या? मोबाइल की दुकान है? मोबाइल की दुकान। कैसा चल रहा है धंधा? अच्छा चल रहा है। चाइनीज ज्यादा बिक रहा है कि इंडियन माल बिक रहा है? नहीं भैया, अभी तो इंडियन माल ही ज्यादा बिक रहे हैं भैया, चाइनीज का भी दम नहीं रहा। इंडियन माल बिक रहा है, तो आखिर ये चेंज कैसे आ गया? मोदी आया इसलिए चेंजेस आ गया। पहले तो ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं था, कुछ भी एलसीडी वगैरह कुछ भी हम लोग का लाइन में, लेकिन अभी जो है अभी सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। एकदम सही, मोदी है तो मुमकिन है। आने वाले चुनाव में जो 2024 का चुनाव है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि मुख्य मुद्दे, खास करके जो ये जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र है, बंगाल की जनता के लिए मुद्दे क्या होंगे? वही आपका ये राम मंदिर ही एक बड़ा मुद्दा इधर में भी बनते जा रहा है। हमको लग रहा है कि नया नया जो उद्घाटन हुआ है, इसी का एक मुद्दा, चाहे उसका जो भी असर पड़े, लेकिन असर एक बहुत ही मजबूत तरीका से पड़ता। तो लग रहा है कि मोदी की गारंटी चलेगी? एकदम 100% चलेगी मोदी की गारंटी, 100% चलेगी। तो यहाँ ममता वहाँ मोदी। हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो बोल रहा है सही भी बोल सकता है। पिछली बार 18 सीटें आई थी बंगाल में, आपके साइड तो 7 की 7। इस बार नॉर्थ बंगाल में पिछला बार जो गया था, इस बार ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में ज्यादा सीट जाएगा मोदी का। अरे भैया, तो विधानसभा में तो खेला हो गया था। वो खेला होने दीजिए ना, उस टाइम का बात अलग था, अभी का बात अलग है। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे बिजनेसमैन? देखिए, हम लोग तो बिजनेसमैन चाहेंगे जो हम लोग का डेवलप हो बिजनेस का। आपके लिए महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा तो है ही है। क्या लग रहा है आपको कि खेला होवे? खेला होवे। ममता दीदी कर देंगी खेला? नहीं, मोदी जी करेंगे खेला। इस बार मोदी जी कर देंगे एकदम। खेला? क्या बात कर रहे हैं? एकदम होगा। परिस्थिति ऐसा होता है कि तभी आपको आदमी सब ज्ञान और जो समझ सब खो बैठता है। तो अर्थव्यवस्था के ऊपर जोर, अर्थव्यवस्था के ऊपर कह रहे हैं कि राम नाम का नशा जो है वो इन चीजों को पीछे छोड़ दे। Exactly, because in India, whatever I have understood, that religion has always played a crucial. आस्था जो है इन मुद्दों से ऊपर। हाँ, मेरा समझ तो वही है। विधान रोड के दोनों तरफ दुकानें और सड़कों को छूती आवासीय गलियां थी। इसी सड़क के किनारे एक तरफ विधान बाजार था, जहां सैकड़ों की संख्या में दुकानें थी, तो वहीं पटरी पर भी बाजार लगा था।
यहाँ लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव होने का दावा किया। जो पब्लिक जो चाहता है शांति, जो सरकार होगा सब शांति हम मालूम होता है। आपको शांति चाहिए, तो अभी शांति है? हाँ, अभी तो शांति नहीं है। क्यों? अभी कहीं शांति है, जिनिस का दाम कमतर नहीं है, तेल का दाम ज़्यादा है। हम क्या करेगा, गरीब आदमी है हम लोग, क्या करेगा हम लोग। चुनाव में आपके हिसाब से मुद्दे क्या होंगे? नौजवानों का नौकरी का, महंगाई का, जो किस केंद्रीय सरकार कंट्रोल नहीं कर सका। महंगाई के लिए जिम्मेवार किसे मान रहे हैं आप, ममता को या मोदी को? देखिए, महंगाई के लिए तो हम तो बोलेंगे जो सेंट्रल में जो बोलेगा वो दीदी वही करेगी। पेट्रोल का दाम कहाँ ले गया? 40 रुपया का ले जाके 105 रुपया में खड़ा किया। सरसों तेल, चावल, हर चीज का दाम बढ़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई ही है। तो फिर कह रहे हैं मोदी जी चलेंगे। मोदी जी आएंगे तभी तो महंगाई कम होगा। कह रहे हैं कि चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा हो। हाँ श्योर, ये तो होना चाहिए, ये तो देश में होना चाहिए। एक नंबर तो सबसे पहले राम मंदिर बन गया। चलिए, राम मंदिर बन गया, 2 ठीक है। नंबर बोलिए। दूसरा 3 तलाक हट गया। तो आपको 3 तलाक से क्या करना है? मतलब हमें नहीं है। फिर कश्मीर मुद्दा हट गया, 370 गायब। के लिए मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा? हम लोग का तो रोजगारी चाहिए।